मतलब मैंने आज तक एक भी स्त्री को नहीं देखा या एक भी लेडी को नहीं देखा है जो स्ट्रगल ना कर रही हो अपने फील्ड में, चाहे वो एक मेड हो या मैं जिस पोस्ट पर हूँ या एक आईएएस ऑफिसर हो। हर कोई एक अपनी ही परिस्थिति से जूझ रहे, तो हर कोई परेशान है, हर लेडीज परेशान है, लेकिन आप हर लेडी को देखोगे एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है, और वही मुस्कुराहट सबके जीने का एक, क्या बोलूं, एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। सारी महिलाएं आगे बढ़िए और मन में सोच लीजिए कि हमारा भी हक है खुल के जीने का, खुल के हंसने का और खुलकर सारी खुशियों का मज़ा उठाने का। जरूरी नहीं कि हर बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हो और लड़कियां तेज नहीं है तो बस शादी कर देना, नहीं, वो एक एंटरप्रेन्योर भी तो हो सकती है। तो हम क्यों नहीं उस तरह से भी उसे तैयार करें। ये ख्वाहिश मुझे बचपन से थी कि कुछ चेंजेस करना, और मुझे ये लाइन मिला और मैं बहुत खुशी खुशी इस लाइन को जी रही। तो इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, हर गर्ल्स को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और जेंडर इक्वलिटी की जो बात होती है तो सही है, अगर जेंडर इक्वलिटी होगा तभी लोग साथ साथ चलेंगे और लड़कियां भी आगे बढ़ेंगी। और आज के समाज में तो हम देख रहे हैं महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं जस्ट ड्यू टू एजुकेशन। तो एजुकेशन हमारा बहुत बड़ा वेपन है एक लड़की के लिए आगे बढ़ने की, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सभा। आज हम वुमेन्स डे स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये स्पेशल डे ऐसे ही सेलिब्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्पेशल डे में महिलाओं को जो शिक्षा प्रदान की गई है, महिलाएं जो आज शिक्षित हो रही हैं, वो एक काफ़ी खास पहल और पहल दोनों इसमें। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल अनामिका मैम। आपका सबसे पहले न्यूज़ पीआर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स डे स्पेशल। वो कहते हैं कि जिस तरीके से अगर एक पुरुष शिक्षा प्रदान करता, शिक्षा लेता है, तो फिर एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। हम चाहेंगे इस पर आप थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को सबसे पहले दें। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि एक महिला के शिक्षित होने पर पूरा परिवार, पूरा समाज शिक्षित होता है। अगर हम आसपास से देखें, अगर घर से शुरुआत करें, एक लड़की अपने घर में कितने लोगों को शिक्षित कर देती है। एक मोमबत्ती से सारे ओर कितनी रोशनी हो जाती है, वो एक मोमबत्ती की तरह होती है। एक जली हुई मोमबत्ती, एक जलती हुई मोमबत्ती जो शिक्षित होती है और अपने आसपास सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती है, उन्हें जीने का तरीका सिखाती है, बताती है वह मन का क्यों न करे, वो जैसे जीना चाहती है वो क्यों न जिए, उसे हक है जीने का, उसे हर चीज़ पाने का हक है, उसे खुल के हंसने का हक है, उसे खुलकर जो भी शौक है उसे करने का हक है। लेकिन ये हक उसे आएगा कहाँ जब तक वो शिक्षित नहीं होगी। शिक्षित होगी तभी तो वो कंधे से कंधे मिला के चलेगी। तो इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, हर गर्ल्स को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और जेंडर इक्वलिटी की जो बात होती है तो सही है, अगर जेंडर इक्वलिटी होगा तभी लोग साथ साथ चलेंगे और लड़कियां भी आगे बढ़ेंगी। और आज के समाज में तो हम देख रहे हैं महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं जस्ट ड्यू टू एजुकेशन। तो एजुकेशन हमारा बहुत बड़ा वेपन है एक लड़की के लिए आगे बढ़ने की, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी। मैम, आप खुद एक टीचर हैं, और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इसी लाइन को क्यों चुना, एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्यों आपने टीचिंग को चूज किया? मैं जब छोटी थी तो मुझे टीचर्स बड़े अच्छे लगते थे, वो जैसे भी आते थे तो मुझे बहुत, मम्मी लोग का शौक था डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बट पता नहीं क्यों मैं टीचर्स लोग से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित रहती थी। तो मुझे लगता, तो फिर मैं जैसे जैसे बड़ी होते गई और अपने टीचर्स के रोल को समझा, फिर मुझे लगा कि डॉक्टर इंजीनियर को बनाने वाले यही टीचर्स होते हैं। तो मैं भी क्यों नहीं इसी लाइन पे आकर मैं वो काम करूं कि हर लड़कियों को थोड़ी शिक्षा दूं। और पता नहीं शायद मेरी बातों को भगवान ने सुन लिया और गर्ल्स स्कूल में मुझे भेज दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर एक लड़की को हर फील्ड में, मुझे लगता है कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही,
साथ में वो हर फील्ड में आगे बढ़े, चाहे वो स्पोर्ट्स लाइन हो, आर्ट लाइन हो, एक्टिविटी लाइन हो, वो इतनी स्ट्रांग बने ना कि उसे कोई ना रोक सके। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हो और लड़कियां तेज नहीं है तो बस शादी कर देना, नहीं, वो एक एंटरप्रेन्योर भी तो हो सकती है। तो हम क्यों नहीं उस तरह से भी उसे तैयार करें। ये ख्वाहिश मुझे बचपन से थी कि कुछ चेंजेस करना, और मुझे ये लाइन मिला और मैं बहुत खुशी खुशी इस लाइन को जी रही। अगर महिलाओं की हम बात करें मैम, तो जिस तरीके से आज के वक्त में एक महिला पायलट तक बन चुकी है, पुरुष प्रधान देश जिसे कहते हैं, लेकिन फिर भी महिला सबसे आगे जा रही हैं। आप टीचर हैं और लगातार जो नंबर्स देखा जा रहा है एजुकेशन में भी, बच्चों के पास करने का बोर्ड्स एग्जाम में जो बच्चियां हैं वो बाजी मार जा रही हैं, है कि नहीं? हम चाहेंगे इस पर थोड़ी सी जानकारी दें। क्यों नहीं बाजी मारे। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो वो कृष्ण को याद कर रही थी। आज छू कर देख लो, फिर वो बताएगी कि क्या चीज़ है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये उसमें वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो आगे बढ़ रही है, वो ये शिक्षा के कारण जो उसमें कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है, तो आज किसी को वो हाथ नहीं लगाने देगी। आज पहले वो अपने आप को उस तरह से तैयार करेगी और उससे लड़ेगी। आज की महिलाएं काफी सशक्त होती जा रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं हर तबके से बढ़ावा दिया जा रहा है। खासकर अगर हम बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स बच्चों में काफी, जब बच्चे छोटे होते हैं तब से ही बच्चों को पूरी तरीके से जानकारियां देते हैं। और आप खुद एक टीचर हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो आपके यहाँ पर है कि सिर्फ गर्ल्स स्कूल है ये, तो मतलब काफी नंबर्स ऑफ गर्ल्स यहाँ पर हैं। और आज के वक्त में गुड टच, बैड टच जैसी जो जानकारियां हैं वो बच्चों में काफी कम उम्र से दी जा रही हैं। ये कितनी जरूरी है आज के वक्त के लिए, हम चाहेंगे इस बारे में आप बताएं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है गुड टच और बैड टच पर बात करने का। और बचपन से मैं तो यहाँ बहुत छोटी सी लड़कियों को देख रही हूँ कि वो घर में ही स्पॉइल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, और इसके कारण वो सहन के एक मतलब उनमें बहुत कॉन्फिडेंस लो होते जा रहा है। और एक और चीज़, बहुत बड़ी चीज़ मैं सामने देख रही हूँ कि ठीक है लड़कियाँ पढ़ के आगे बढ़ रही हैं, आजकल की मदर्स भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे से डिटैच भी हो रही हैं। और जहाँ पर अगर हम बच्चों को या लड़कियों को बचपन से मजबूत ना बनाएं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अकेले में बहुत कुछ सफ़र कर जाते हैं और वो अपनी मदर को या फादर को नहीं बता पाते। इसलिए उन्हें बचपन से हर एक चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। गुड टच, बैड टच, वेरी important. It's very important to know everyone, all the students, not only girls, even boys also, because they are also spoiled in these fields. और ये इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि जब हम उन बच्चों से खुलकर बातें करते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं और हम उनकी मदर को ये सारी बात बताते हैं, क्योंकि बच्चे ये बातें को समझ नहीं पाते और इन बातों को अच्छी तरह से मम्मी पापा के पास रख नहीं पाते हैं। जब हम उन्हें समझाते हैं, वो हमें बताते हैं, और जब उनकी मदर ये सब बात जानती है तो थोड़ा सा वहाँ पर हमें लगता है ना कि गुड टच, बैड टच बताना बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों को, बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, आप अपने स्कूल में कई तरह के बच्चे आपको मिलते होंगे कि जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी में पसंद करते हो। कुछ बच्चे खेल कूद में जाना पसंद करते हैं, तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर बचपन से ही तैयार रहते हैं बनना है। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा ये कहता है कि उन्हें टीचर बनना है, तो किस तरीके से प्रोत्साहित करती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर जो भी बच्चे अगर कहते हैं मैं टीचर बनना चाहती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि जितने डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, मैं बोलती हूँ कि करके वो तुम्हारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर ये टीचर बनाएंगे। तो यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम नाउ ओनली, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा मॉडल चुना है। और ये बात तो सच में थोड़ा सा तकलीफ दे है कि हमारे टीचर्स को जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो चीज़ सोसाइटी से मिलनी चाहिए वो थोड़ा लैकिंग हो रहा है। तो आजकल जो अलग अलग प्रोफेशंस को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं लोग और टीचर्स की वैल्यू कम कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि टीचर्स हैं, टीचर्स की ही शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उन्हीं से बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा लव और रिस्पेक्ट दीजिए, तभी आजकल के जनरेशन भी टीचर बनना चाहते हैं। क्योंकि पेरेंट्स नहीं देते हैं, सोसाइटी नहीं देती है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी पीछे हटते हैं कि मैं टीचर नहीं बनूंगी।
जो बनते हैं तो उसे हम तो बहुत खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं और हमेशा उन्हें कहते हैं कि तुम लोग ही एक दिन सोसाइटी फिर बनाओगे, तुम जैसे आज हम लोग बना रहे हैं। तो मैम आज के वक्त पे जब महिलाएं जो घर का भी काम कर रही हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं और हर तरीके से घर को भी बेहतर तरीके से संभाल रही हैं और बाहर अपने ऑफिस में भी सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से संभाल रही हैं, तो ऐसे में जो महिला का रोल है वो काफ़ी हद तक अब बढ़ गया है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि किस तरीके से एक महिला को घर से लेकर बाहर तक की परेशानियों को झेलना पड़ता है, लेकिन साथ में एक मुस्कुराहट जो है वो चेहरे पर हमेशा एक महिला की बनी रहती है। क्या बताऊँ, मतलब मैंने आज तक एक भी स्त्री को नहीं देखा या एक भी लेडी को नहीं देखा है जो स्ट्रगल ना कर रही हो अपने फील्ड में, चाहे वो एक मेड हो या मैं जिस पोस्ट पर हूँ या एक IAS ऑफिसर हो। हर कोई एक अपनी ही परिस्थिति से जूझ रही है। क्यों? उसे सिर्फ एक फील्ड नहीं देखना, उसे सब चीज़ देखना है, घर देखना है, बच्चे देखना है, अपने जिस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहती है, जिससे उसे खुशी मिलती है, उसमें भी उसे आगे बढ़ना। तो हर कोई परेशान है, हर लेडीज़ परेशान है, लेकिन आप हर लेडी को देखोगे एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है और वही मुस्कुराहट सबके जीने का एक क्या बोलूँ, एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। हर कोई, चाहे समाज में कोई भी हो, औरतों की एक मुस्कुराहट पे उन्हें भी वो शक्ति मिलती है कि मैं कुछ करें या कुछ आगे बढ़े। तो लड़कियों की मुस्कुराहट या औरतों की हंसी शायद जीने का एक राह सबों को दिखाती है। तो कठिन परिस्थितियों में होते हुए भी वो एक सुंदर सी मुस्कान लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, यही एक महिला है। मैम वुमेन्स डे स्पेशल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे न्यूज़ PR के दर्शकों को एक छोटा सा संदेश दें और साथ ही ये भी बताएं कि किस तरीके से महिलाएं आज के वक्त में आगे बढ़ रही हैं। बस आगे बढ़ते चलो, सारी महिलाएं आगे बढ़िए और मन में सोच लीजिए कि हमारा भी हक है खुल के जीने का, खुल के हंसने का और खुलकर सारी खुशियों का मज़ा उठाने का। इसलिए आप सबों को हैप्पी वुमेन्स डे। अपने वुमेन्स डे तो एक ही दिन होता है, सिर्फ 8 मार्च को, लेकिन हमें हर दिन को वुमेन्स डे मनाना है। थैंक यू।